चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमए के जो पेपर है उनसे संबंधित प्रश्न पत्र, संभावित प्रश्न पत्र। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे सर एमए के लिए भी बनाइए, तो आज हम लेके आए हैं कृषि भूगोल, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से संबंधित एक प्रश्न पत्र लेके आए हैं। इसमें चाहे आपके एमए प्रीवियस में पेपर हो, चाहे आपके एमए फाइनल में पेपर हो, ध्यान रखना अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर में हो सकता है, फर्स्ट ईयर में भी हो सकता है, फाइनल ईयर में भी हो सकता है। तो आप इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर हमारा अलग अलग होगा। सिलेबस लगभग सभी यूनिवर्सिटियों का सेम है, इसलिए यही प्रश्न जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न देखिए एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के लिए कि कृषि के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालते हुए विश्व के प्रमुख जीन केंद्रों का वर्णन कीजिए। कृषि का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, उसका विकास किस तरीके से हुआ और वर्तमान समय में किस प्रकार की कृषि की जा रही है, और विश्व के प्रमुख जीन केंद्र कौन कौन से हैं, मतलब जो है चावल का पौधा कहाँ सबसे पहले पाया गया, गेहूं का पौधा कहाँ पाया गया, इनसे संबंधित आपको बातें बतानी है इसमें। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आता तो आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं आता। ये प्रश्न आपने मानव भूगोल में भी पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, इसको देख लेना आप, कि व्हिटलसी द्वारा दिए गए कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण। व्हिटलसी, डरवेंट व्हिटलसी इनका नाम है। इन्होंने विश्व के कृषि प्रदेशों को 13 भागों में बांटा है। कौन कौन से भागों में बांटा है, कहाँ कहाँ बांटा है, कैसे कैसे बांटा है, इसको आपको मानचित्र के माध्यम से अगर दर्शाएं तो बहुत ही बेहतर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कृषि को प्रमुख भागों में बांटते हुए विभिन्न कृषि प्रकारों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। विश्व में कौन कौन से प्रकार की कृषि की जाती है, गहन विस्तृत कृषि, बागाती कृषि, अलग अलग प्रकार की स्थानांतरित कृषि, उनका वर्गीकरण करना इजी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत के विशेष संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। भूमि वर्गीकरण क्या होता है, कौन कौन से भागों में भूमि को बांटा जाता है और इससे संबंधित क्या क्या जो है समस्याएं सामने आती है, भारत के संदर्भ में आपको इस प्रश्न को समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉन थ्यूनेन के कृषि अवस्थिति सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। वॉन थ्यूनेन महोदय हैं, इन्होंने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है भूगोल के क्षेत्र में। अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो इस सिद्धांत को भी आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाएँ। कौन कौन से कृषि प्रदेश से 6 वलय बताए इन्होंने, उनको आप अच्छे से देखते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि प्रादेशिकरण की संकल्पना का वर्णन कीजिए, इसके निर्धारण की विधियाँ। कृषि प्रादेशिकरण यानी कि किसी प्रदेश में कौन कौन से प्रकार की कृषि की जाती है, उसके निर्धारण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसके बारे में आपको इस प्रश्न में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि प्रदेश क्या है। विश्व के कृषि प्रदेशों को बताते हुए किसी एक कृषि प्रदेश का विस्तृत वर्णन कीजिए। कृषि प्रदेश क्या होता है, उनमें कौन कौन सी कृषि प्रमुखता से की जाती है, कहाँ कहाँ कितने भागों में कृषि प्रदेश को बांटा गया है, उन सभी के नाम लिखते हुए आपको कोई ना कोई एक कृषि प्रदेश का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नेक्स्ट है, शस्य संयोजन, फसल संयोजन की विधियों को समझाते हुए न्यूनतम वर्ग विधि और न्यूनतम विचलन विधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। वीवर की विधि है, एक दास गुप्ता की विधि है, इनको आपको बताना है। फसल संयोजन किसे कहते हैं, एक खेत में कौन कौन सी फसलें एक साथ उगाई जा सकती है, कौन कौन सी संयोजन उसमें बेहतर रहता है, वो सारी विधियों को बताया है वीवर महोदय ने, उसके बारे में आपको। नेक्स्ट है, कृषि दक्षता क्या है, इसके मापन की कैंडाल, इनेदी, भाटिया, सफ़ी, माजिद हुसैन के मतों का उल्लेख कीजिए। कृषि दक्षता के बारे में माजिद हुसैन ने काफ़ी बोला है। कैंडाल की विधियाँ हैं और इनेदी है, भाटिया है, सफ़ी, इनके मत क्या क्या है, 5-5, 10-10 लाइनें हैं इनकी, वो आपको ध्यान में रखे हुए बताना है। इनमें से ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न के अनुसार देख लेना है कितने प्रश्न आपको करने हैं गाइडलाइन के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। इसमें बचे कुछ प्रश्न जो आपके बीच में मिड में प्रश्न जो आते हैं उनसे संबंधित मैंने प्रश्न दिए हैं 4-5, इनको भी आप देख के जाएँ तो बेहतर रहेगा। भारत के कृषि प्रदेश, इससे संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने बीए फाइनल ईयर में इसको बता रखा है, भारत के कृषि प्रदेश और भारत की कृषि जलवायु प्रदेश, इस पर भी मैंने बहुत लंबे लेक्चर दे रखे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। भारत के कृषि प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश, इनके लिए आपको ऊपर आई बेल बटन जो दिखाई दे रहा है वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है भारतीय कृषि का विकास स्तर। भारतीय कृषि के विकास स्तर, कौन कौन से विकास स्तर है इनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट गहन और व्यापारिक कृषि में अंतर, बहुत ईजी प्रश्न है, ये भी आपको देखना चाहिए। गहन कृषि क्या होती है, व्यापारिक कृषि क्या होती है, इनमें प्रमुख अंतर क्या होता है। और नेक्स्ट है कृषि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किसी देश में कृषि का जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले में कौन कौन से कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इन सभी के बारे में आपको देख के जाना है। उम्मीद है ये प्रश्न पत्र में से आपके अधिकांश प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे और आप परीक्षा में अच्छे से सफल हो जाएंगे। नेट जेआरएफ के लिए भी आप हमारे चैनल पर ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट सेशन से नेट जेआरएफ की जो है ऑनलाइन क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका कोई शुल्क नहीं होगा, बगैर किसी शुल्क के साथ आप नेट की तैयारी ज्योग्राफी के पेपर की कर सकते हैं।